नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल रुद्र एजुकेशन हब। दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज के सेशन में, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं CUET PG 2024 के फाइनल आंसर की और रिजल्ट आने के बाद क्या कुछ अब कट ऑफ जाने की संभावना है दोस्तों LLM को कोर्स को लेके। दोस्तों, LLM का जो ये कोर्स है दोस्तों, पीजी का कोर्स है दोस्तों, आपने देखा होगा कि CUET PG के माध्यम से ही LLB जो कि दोस्तों यूजी के कोर्स के अंतर्गत आता है और LLM दोनों कोर्स दोस्तों एग्जाम जो है उनके रिजल्ट फाइनली आ चुके हैं। तो LLB की कट ऑफ दोस्तों जो मैंने है कि ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं उसके ऊपर डेडिकेटेड, आप जाके वहां पे पता कर सकते हैं, देख सकते हैं। और अब दोस्तों हम बात करेंगे कि LLM की जो कट ऑफ है वो यूनिवर्सिटीज वाइज कौन सी जाएगी और किन यूनिवर्सिटीज की जो कट ऑफ है दोस्तों आपकी अधिक जाने वाली है और कौन सी यूनिवर्सिटी जो दोस्तों आपके कम नंबर हैं तब भी आप वहां पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसके पहले कि आज की वीडियो की हम शुरुआत करें दोस्तों, जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, जो आपके पास वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। साथ में दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, जिस बार जो CUET PG का पैटर्न था आप सभी जानते हैं चेंज हुआ है, जिसके वजह से आपकी जो कट ऑफ है उसमें भी आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। अभी तक दोस्तों जो आपका पेपर पैटर्न होता था उसमें कुल 400 नंबर का पेपर पैटर्न होता था, जिसमें दोस्तों जो दो सेक्शन हैं उसमें आपके पेपर लिए जाते थे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। ठीक है दोस्तों, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन बी में दोस्तों आपको 75 क्वेश्चन होते थे जो कि प्योरली लॉ बैकग्राउंड होते थे और सेक्शन ए में दोस्तों 25 क्वेश्चन होते थे जो कि आपके जनरल अवेयरनेस के। तो इस बार दोस्तों जनरल अवेयरनेस हटा दिया है, केवल सेक्शन बी दोस्तों जो कि 75 क्वेश्चन है वही आपके पेपर में देखने को मिले हुए थे। अब इससे ये हुआ दोस्तों कि जिनके बच्चों के मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस स्ट्रांग थे वो बच्चे इस बार बाहर हो गए। जो बच्चे आपके प्योरली जिनका लॉ बैकग्राउंड था उनको इस एग्जाम में सफलता मिली और पेपर बड़ा मिसलेनियस रहा। हालांकि पेपर जब दिया गया आप लोगों के द्वारा, उसके जो पोल रिजल्ट आए थे ये था कि पेपर मॉडरेट है, इजी है, तो कट ऑफ हाई जाने की संभावना थी। लेकिन जैसे ही एनटीए द्वारा प्रोविजनल आंसर की जारी किया गया और जब आज कल फाइनल आंसर किया है तो उसके पश्चात आप लोगों के हजारों की संख्या में कमेंट्स आए। यदि आप नहीं बात मानते हैं तो आप जाके जो बच्चों के जो कमेंट्स हैं आप जाके देख लीजिए। सभी कैंडिडेट का एक एक करके मैंने जवाब देने का प्रयास किया है कि सभी बच्चों को उनकी जो चीजें हैं, उनके जो क्वेरीज हैं वो सॉल्व हो जाए। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि इस बार की जो कट ऑफ है उसमें काफी बड़ा उलटफेर जो है आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि पहली बात कि इस बार जो कट ऑफ है वो 300 नंबर पे बनेगा, न कि 400 नंबर पे। और दूसरा जो फैक्टर है सेक्शन ए के हट जाने का, लॉ बैकग्राउंड के होने की वजह से। तो अब जो कट ऑफ है और आप लोगों ने जो पोल्स के माध्यम से, आपने जो मैसेजेस के माध्यम से और कमेंट्स के माध्यम से जो मुझे नंबर्स बताए हैं अपने, उसी के आधार पे जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उनकी चर्चा जो है दोस्तों मैं इस वीडियो में करने वाला हूं, जिसमें कि अब हम बात करेंगे दोस्तों दिल्ली यूनिवर्सिटी की, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी की, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार दोस्तों जो है उसकी, और दोस्तों इसके अलावा जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस है वहां पे क्या कट ऑफ जाएगी, या फिर इनके में एडमिशन नहीं होता है, आपका नंबर कम है तो आपको किन यूनिवर्सिटीज की तरफ जाना चाहिए यदि आप ईयर गैप नहीं करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो दोस्तों हम आपको एक एक करके चलते हैं, लिए चलते हैं आपको कट ऑफ लिस्ट की तरफ। दोस्तों देखिए, कोई भी जो यूनिवर्सिटी है दोस्तों LLM के प्रोग्राम को लेके 3 प्रकार के मिनिमम जो कोर्स है वो आपको ऑफर करती है। LLM 2 ईयर कोर्स जिसको कि LLM इन लॉ भी जनरल कहा जाता है, LLM 1 ईयर कोर्स और LLM इन ह्यूमन राइट जिसको हम लोग LLM HR भी कहते हैं। लेकिन DU में दोस्तों LLM 3 ईयर कोर्स, 2 ईयर कोर्स, 1 ईयर और आपका जो HR है, ह्यूमन राइट जो कोर्स है वो दोस्तों आपको देखने को मिलता है। अब एक चीज को समझने का प्रयास कीजिएगा बेटे, LLB में जो सीटें हैं वो LLM की अपेक्षा ज्यादा होती हैं, जबकि LLM में जो सीटें हैं बहुत ही ये क्या हो जाती हैं, सर्टेन हो जाती हैं, काफी कम हो जाती हैं। एज लाइक यदि आप समझने का प्रयास करें तो जैसे में BHU में जो सीटें हैं LLB की लगभग यहाँ पे 350 के आसपास जो है एडमिशन होते हैं। ऑफिशियल सीट 286 है, प्लस पेड सीट मिला के 350 के आसपास जो है यहाँ पे हर साल एडमिशन होता है। लेकिन जब आप LLM में आएंगे तो LLM में कुल जो सीट है यदि हम टोटल मिला के बात करें तो लगभग 90 के आसपास, 1 ईयर 2 ईयर HR की बात करते हैं, टोटल मिला के लगभग 90 या 100 के आसपास जो है एडमिशन लिए जाते हैं। उसी प्रकार DU में लगभग LLB में जो है कि 2800 से लेके 2900 के आसपास जो है सीटें हैं LLB में, वैसे ही इनके कंपैरिजन में जो DU में LLM की सीटें हैं वो काफी कम हैं।
ठीक है। तो कट ऑफ जिसकी वजह से जो है थोड़ा सा ये हाईली जाता है, चाहे बीएचयू की बात करें चाहे हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों जो सबसे हाईली प्रेफरेंशिएबल होता है, सबसे ज्यादा बच्चों का जो चुने जाने वाला यूनिवर्सिटी है दैट इज दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या कट ऑफ जाएगी दोस्तों, यदि उसकी बात करते हैं तो जो बच्चे अनरिजर्व्ड कैटेगरी के हैं, जो बच्चे जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनकी जो कट ऑफ जाने की संभावना है वो दोस्तों 200 से लेके 190 नंबर के बीच में यदि उनकी कट ऑफ है। ठीक है, ये मैं मैक्सिमम बता रहा हूं, अभी मैं मिनिमम भी बताऊंगा। कारण यह है कि दिल्ली यूनिवर्सिटीज के जितने आप लोगों की जो कट ऑफ आ रही है उसके हिसाब से 200 से 190 जो है आपको कई जगह बताया जा रहा होगा। लेकिन ये यकीन मानिए, क्योंकि बच्चे जरूरी नहीं है सभी के सभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही लेंगे। कुछ बच्चों का आपने देखा होगा कि अभी आईआईटी खड़गपुर का रिजल्ट आया है। आईआईटी खड़गपुर जो कि दोस्तों ऑफर करती है एलएलएम इन क्रिमिनल लॉ इत्यादि में, तो वहां पे भी कुछ बच्चे जाएंगे जिनके वजह से जो कट ऑफ है वो डाउन भी हो सकती है। बाकी अदर जो आपके लॉ से क्लैट पीजी होता है उसके वगैरह भी जो आपके जा सकते हैं। तो इनकी जो मिनिमम कट ऑफ मान के चलिए तो मेरा ये मानना है कि 190 से 180 के आसपास जो है यदि आपके नंबर हैं या आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपका जो है कि एलएलएम में जो है एडमिशन वहां पे होने की पूरी संभावना है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। वहीं पे दोस्तों यदि मैं बात करूं ओबीसी कैटेगरी की, अदर बैकवर्ड क्लास नॉन क्रीमी की, तो इसकी जो कट ऑफ है दोस्तों वो लगभग आपके 175 से 180 प्लस माइनस 10 कर सकते हैं, मतलब कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जा सकता है। यदि आपके नंबर 170 से 180 के आसपास हैं, ये 160 भी हो सकता है, 165 भी हो सकता है, तो लगभग इसी के आसपास जो है कट ऑफ जो है दोस्तों आपको ओबीसी की देखने को मिल सकती है। तो आप ये मान के चलिए कि यदि आपके नंबर 160 के आसपास आ रहे हैं तो अपने आप को ये उम्मीद मान के चल सकते हैं कि हां हम डीयू के लिए जो आपका रजिस्ट्रेशन है उसको कर सकते हैं। वहीं पे दोस्तों एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ की बात करता हूं तो डीयू में दोस्तों जो एससी कैटेगरी कट ऑफ है वो लगभग आपके 150 से 140 के आसपास जो है दोस्तों इसमें एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो जाने की संभावना है। जबकि यदि मैं एसटी कैटेगरी की कट ऑफ की बात करता हूं दोस्तों तो जो एसटी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो लगभग 120 या फिर 100 के आसपास जो है दोस्तों एसटी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो आपको डीयू में जाते हुए दिखाई देगी। जबकि दोस्तों यदि मैं बात करूं इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की, दोस्तों जो आपके ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनकी क्या कुछ कट ऑफ जाने की संभावना है दोस्तों, तो ये मान के चलिए कि लगभग 175 185 या फिर आप इसकी मिनिमम में बात करूं तो 165 तक जो है दोस्तों इनकी जो कट ऑफ है वो डीयू के लिए जा सकती है। यदि इसके बीच में दोस्तों आपके नंबर्स हैं तो अपने आप को थोड़ा बहुत यदि आगे पीछे भी है, ये जरूरी नहीं कि देखिए एकदम एग्जैक्ट कट ऑफ बता पाना अभी हमारे लिए अभी या फिर किसी भी टीचर के लिए जो है बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो तो आपके यूनिवर्सिटीज वाइज जो कैंडिडेट फॉर्म फिल करेंगे रजिस्टर्ड करेंगे उनके आधार पे होगा। लेकिन अभी तक जो पिछले वर्ष तक जाता रहा है और जो पेपर का पैटर्न रहा है उसके आधार पर जो अनुमान लगाया जाता है तो कुछ ये चीजें जो है निकल के सामने आती हैं। अब यदि हम बात करें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बीएचयू की दोस्तों, बीएचयू दोस्तों आपके काफी बड़ा रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी है। वहीं पे दोस्तों बात करें जनरल की बात, दोस्तों जो जनरल कैटेगरी है यहां पे जो कट ऑफ है वो लगभग 180 170 के आसपास जो कट ऑफ है दोस्तों ये आपको यहां पे जनरल कैटेगरी की बीएचयू में दिखाई दे सकती है। आप इसको प्लस माइनस 10 मान के चलिए, 165 170 के आसपास भी हो सकता है कि लास्ट कट ऑफ तक। अब एक चीज और भी जान लीजिए भैया, बाद में बड़ा कंफ्यूजन होता है कि ये जितनी कट ऑफ आपको किसी भी यूनिवर्सिटीज की बताई जाती हैं ये बताई जाती हैं 2 ईयर एलएलएम के, मतलब कि जो आपके सबसे ज्यादा प्रेफरेंशियल यूनिवर्सिटी कोर्स होते हैं वो 2 ईयर एलएलएम होता है, इसको रेगुलर एलएलएम का कोर्स भी कहा जाता है। जबकि 1 ईयर एलएलएम इसकी फीस ज्यादा होती है और एलएलएम इन एचआर ये बाद में इंट्रोड्यूस किया गया है, इसलिए इसमें जो एडमिशन की जो होती है जो कट ऑफ होती है इन कोर्सेज में जो आपको जो कट ऑफ बताई जा रही है इनमें से हमेशा से 10 से 15 या फिर 20 नंबर इनकी जो कट ऑफ होती है वो हमेशा से कम रहती है। तो यदि आपका मेन स्ट्रीम में अर्थात 2 ईयर एलएलएम में नहीं हो रहा है तो आप ये जरूर करिएगा कि आप जब भी अपना रजिस्ट्रेशन करिए तो आप 2 ईयर एलएलएम के साथ साथ 1 ईयर एलएलएम और एचआर के लिए भी अपने फॉर्म में इनको फिल कीजिए। कारण यह है कि जब आप काउंसलिंग ले जाएंगे तो यदि आपका काम 2 ईयर एलएलएम में नहीं हो रहा और आप चाह रहे कि मेरा एलएलएम में एडमिशन हो, चाहे वो 1 ईयर हो चाहे आपका एचआर में ही क्यों ना हो, तो आप यहाँ पे आप फॉर्म फिल कीजिए। आपके एडमिशन यदि आपके नंबर इसमें कम है 2 ईयर एलएलएम के लिए तो हो सकता है कि आपके थोड़े कम नंबर होने की वजह से आपको इसमें एडमिशन मिल जाए। और इसका फायदा क्या होता है, कैसे आप इसमें एडमिशन लेने के बाद फिर रेगुलर कोर्स में ले सकते हैं, इसको भी हम आपको बताएंगे आगे।
इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। ओबीसी कैटेगरी कट ऑफ की बात करता हूं दोस्तों, तो लगभग 165 से लेके लोग दोस्तों आपका जो है कि 170 के आसपास जो है इसकी कट ऑफ +-10 जा सकती है। तो लगभग आप ये मान सकते हैं कि 160 से 170 के आसपास यदि आपके नंबर्स हैं बीएचयू में एडमिशन के लिए दोस्तों, तो यहाँ पे जो कट ऑफ है वो लगभग जाने की पूरी संभावना है। वहीं पे दोस्तों यदि हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो दोस्तों आपका 165 से लेके 175 के आसपास जो दोस्तों यहाँ पे कट ऑफ जा सकती है। देखिए मैं एक ही स्टैंडर्ड बता रहा हूं कि आपका बिल्कुल सेफ स्कोर, लेकिन इससे भी काफी मतलब नीचे जाके एडमिशन होते हैं। कारण यह है कि आपकी जब कट ऑफ लिस्ट जारी होती है तो कई सारे राउंड में होती है, जैसे राउंड 1, राउंड 2, लिस्ट 3, लिस्ट 1, लिस्ट 4। तो मिनिमम किसी यूनिवर्सिटीज में लिस्ट 4 तक जो है या 5 तक जो है वो एडमिशन लिए जाते हैं। ठीक है, तो जब लिस्ट 4 तक आते हैं तो इसकी जो कट ऑफ है लगभग 10 से 20 नंबर जो है वो डाउन हो जाती है, घट जाती है। तो ये जो कट ऑफ बताए जा रहे हैं आपको सबसे पहले लिस्ट, स्टैंडर्ड लिस्ट जिसमें आपके सबसे सेफ स्कोर है, आप एडमिशन पा पाएंगे, लगभग वो बताई जा रही है। तो ये मान के चलिए कि यदि आप अंत तक लगे रहेंगे तो आपके एडमिशन हो सकता है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में या फिर ओबीसी कैटेगरी में थोड़े बहुत कम नंबर पर भी हो जाएं, लेकिन इसके लिए आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। कई बार यूनिवर्सिटीज जो हैं कि वो एडमिशन के लिए आपको कॉल नहीं करती हैं, भूल जाते हैं, इसलिए आपको प्रॉपर ध्यान रखना है कि किस यूनिवर्सिटी में कहां पे कट ऑफ गया है और आप उस राउंड के लिए काउंसलिंग करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं, क्योंकि बच्चे पहले के बाद क्या हो जाते हैं, थोड़ा सा ढीले पड़ जाते हैं। एससी कैटेगरी की बात करता हूं दोस्तों, तो लगभग 150 से 140 या फिर इसको मान लीजिए 130 तक जो एडमिशन है वो यहां पे जा सकता है। ये तो मिनिमम यदि मान के चलें तो 120 तक यदि आपके नंबर हैं, ठीक है, 120 नंबर तक यदि आप हैं एससी कैटेगरी से हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा। एसटी कैटेगरी की बात करता हूं दोस्तों, शेड्यूल ट्राइब की, तो इसकी जो कट ऑफ है दोस्तों वह लगभग यदि आप मान के चले तो 100 से लेके 110 नंबर तक यदि दोस्तों आपके हैं, ठीक है, तो आप दोस्तों एसटी कैटेगरी से बीएचयू में बिल्कुल आसानी से जो है आप एडमिशन ले पाएंगे एलएलएम के कोर्स में। अब दोस्तों आपकी जो बची हुई यूनिवर्सिटीज हैं लाइक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। देखिए दोस्तों इन तीनों यूनिवर्सिटीज में जो 2 यूनिवर्सिटीज हैं ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, जबकि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस आप जानते हैं एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है। और इनका यदि हम कंपैरिजन करते हैं दोस्तों, यदि हम इनका आपस में तुलना करें तो इनमें जो सबसे ज्यादा फीस है वो है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। लेकिन हमने आपको अभी तक जितने इंस्टीट्यूशन बताए, चाहे बीएचयू, चाहे डीयू, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार या फिर आपका बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी या फिर कोई इंस्टीट्यूशन जो कराता है दोस्तों, उनमें जो सबसे बढ़िया प्लेसमेंट है वो देता है दोस्तों आपका टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। ठीक है, अब इसकी जो कट ऑफ है प्लेसमेंट की वजह से जो है थोड़ा दोस्तों ज्यादा जाती है। तो ये मान के चलिए मैं एक यदि ओवरऑल व्यू दूं दोस्तों आपको, तो यदि आपके नंबर लगभग 170 के आसपास हैं जनरल कैटेगरी से, ठीक है, तो आप सोचिएगा कि ही आपका एडमिशन होगा, पहली चीज ये। और दूसरी चीज दोस्तों इसकी जो फीस है एज कंपेयर टू जितनी यूनिवर्सिटीज मैंने बताई इनसे कहीं ज्यादा, लगभग 80,000 के आसपास दोस्तों इनकी जो फीस है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की वो आपको देखने को मिलेगी। तो यदि आपके जनरल कैटेगरी से हैं तो 170 के आसपास, ओबीसी कैटेगरी से दोस्तों तो 165 के आसपास, एससी कैटेगरी से दोस्तों तो 150 के आसपास या फिर कह लीजिए 140 के आसपास, और दोस्तों आप एससी एसटी से दोस्तों तो आपके 130 120 के आसपास नंबर हैं। तो दोस्तों जो है कि आप टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की तरफ देख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। वहीं पर दोस्तों आपका बचा हुआ जो ईडब्ल्यूएस सेक्शन दोस्तों तो लगभग वही 165 से लेके दोस्तों आपका 160 के बीच में यदि आपके नंबर हैं तो आप इसको देख सकते हैं। अब दोस्तों बचा आपका बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। दोस्तों एक ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिसकी मैं मानता हूं कि इनमें आप एडमिशन तभी लें जब आपको जुडिशरी का प्रिपरेशन करना हो। कारण यह है कि यहाँ की फैकल्टी उतने स्ट्रांग नहीं है जैसे बीएचयू, डीयू या फिर अदर यूनिवर्सिटीज में आप देखने को मिलते हैं। तो यदि आपका सपना यह है कि हम एलएलएम करते हुए अपना मेन फोकस जो है जुडिशरी की तरफ रखें, तो ही दोस्तों आप यूनिवर्सिटीज में रजिस्ट्रेशन कराइए। यदि आप ये सोच के आएंगे कि मुझे एकेडमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी नॉलेज चाहिए, तो मुझे जहां तक लगता है कि नहीं, ये यूनिवर्सिटीज उसके लिए बनी नहीं है, क्योंकि यहां पर उतनी अच्छी फैकल्टी, उतनी अच्छी पढ़ाई जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। यदि आप एकदम पढ़ना आपका मेन उद्देश्य है तो मेरा कहना है कि आप बल्कि ईयर गैप ले लीजिए, फिर फॉर्म भरिए और अच्छे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लीजिए। लेकिन यह है कि मुझे डिग्री मिल जाए, एलएलएम करते हुए हम जुडिशरी फोकस करते हुए चले, तो फिर आपके लिए सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है सभी में, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा आराम मिल जाएगा एज कंपेयर टू डीयू और बीएचयू की तुलना में। यदि हम बीबीएयू की बात करते हैं दोस्तों, तो बीबीएयू बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो कि लखनऊ में दोस्तों, इसकी जो कट ऑफ है दोस्तों जनरल के लिए जो लगभग जाएगी दोस्तों वो आपका 160 से 150 के आसपास जो दोस्तों इसमें एडमिशन आपको बीबीएयू में देखने को मिल सकता है। वहीं पे दोस्तों
दोस्तों देखिए, मैंने आपको बार बार कहा है कि ये जो मैं आपको बता रहा हूं कट ऑफ, ये स्टैंडर्ड कट ऑफ है, इससे हमेशा कम ही जाएगा। ठीक है, इससे जो है आपकी जो लास्ट कट ऑफ जो आएगी, लगभग ये मान के चलिए कि 145 140 के आसपास भी हो सकता है कि जो लास्ट में एडमिशन है वो आपका कंप्लीट हो। कारण ये है, मैं बता दूं स्पष्टतः, पिछली बार 240 के आसपास, 400 नंबर में से 240 के आसपास जो कट ऑफ थी वो बीएचयू की गई थी, और यहां पे जो जनरल कैटेगरी की जो लास्ट में एडमिशन कंप्लीट हुआ वो 200 नंबर के आसपास में कंप्लीट हुआ है। तो देख रहे होंगे कि आप लगभग 40 नंबर का गैप है। तो लगभग भाई आप ये मान के चलिए कि हम 40 नहीं मानते हैं, 30 या फिर 25 लेके मानते हैं कि मिनिमम कट ऑफ जो है इतना अंतर आपको देखने को मिलेगा। वहीं पे दोस्तों यदि मैं बात करूं ओबीसी कैटेगरी की दोस्तों, तो लगभग 150 से 145 के आसपास जो कट ऑफ है दोस्तों, ये आपका ओबीसी कैटेगरी ले जाएगा। वहीं पे ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं दोस्तों, तो 155 से लेके 150 तक के जो आपके नंबर हैं, तो श्योरली आप ये मान के चलें कि आपका जो एडमिशन है वो बीबीएयू जैसे इंस्टीट्यूशन में आराम से हो जाएगा। ठीक है, वहीं पे दोस्तों एससी कैटेगरी की बात करता हूं तो 130 से 120 के आसपास में दोस्तों यदि आपके नंबर हैं, आप एससी कैटेगरी से हैं, बल्कि इससे कम ही मान के चलिए, तो आपका एडमिशन हो जाएगा। और 100 से लेके दोस्तों आपके यदि 80 के बीच में नंबर हैं, ठीक है दोस्तों, तो आपके एससी कैटेगरी से हैं तो भी आपका बीबीएयू में एडमिशन हो जाएगा। अब ध्यान रखिए दोस्तों, जो बीबीएयू है इसी के लगभग आसपास या फिर सेम कह लें जो कट ऑफ है दोस्तों आपको, वो सीयूएसबी अर्थात सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जो साउथ बिहार, जो कि बिहार की सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहां पे जाता है। बस ये है कि लगभग इसकी जो कट ऑफ है -5 नंबर आप इसको कर सकते हैं, मतलब थोड़ा बहुत कट ऑफ जो है वो बीबीएयू की तुलना में जो है यहाँ पे कम जाता है। कारण ये है कि बीबीएयू इसकी तुलना में जो बीबीएयू की रैंकिंग है वो थोड़ी ज्यादा है, इस वजह से इसकी जो बीबीएयू कट ऑफ है थोड़ी ज्यादा जाती है, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार की जो कट ऑफ है थोड़ी सी कम जाती है। अब यदि आप इन सभी के बाद भी आपका एडमिशन यहां की संभावना नहीं दिख रही है, तो पहले तो आपको करना है कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उनके सभी कोर्सेज में 1 ईयर 2 ईयर एचआर या फिर कोई और अदर स्पेशलाइजेशन है, आप ईयर गैप नहीं रखना चाहते तो सभी में आप अप्लाई कीजिए, रजिस्ट्रेशन कीजिए। सबसे पहला तो ये सभी के लिए काउंसलिंग कराइए, किसी न किसी के लिए कॉल लेटर आ सकता है। यदि आपका एडमिशन जैसे कि 150 नंबर है जनरल कैटेगरी से, आपका एडमिशन 2 ईयर में नहीं हुआ, ठीक है, तो जब 1 ईयर का कट ऑफ बनता है तो लगभग 10 के आसपास जो कट ऑफ 10 नंबर है वो दोस्तों क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो कम होने की वजह से जो है कि हो सकता है कि आपका एडमिशन 1 ईयर में हो जाए। अब आप एडमिशन कैसे लेंगे 2 ईयर में, तो कई बार ये होता है कि बच्चे जब 2 ईयर में एडमिशन ले लेते हैं और उनकी अच्छी मनपसंद यूनिवर्सिटी उनको बाद में मिलती है, तो यहां से वो एडमिशन लेके चले जाते हैं दूसरे यूनिवर्सिटी में। देन जब सीटें खाली रह जाती किसी इंस्टीट्यूशन में, तो कई बार यूनिवर्सिटी ये आपको मौका देती है कि आप उस यूनिवर्सिटी के दूसरे डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ये क्या कर लें, अपना एडमिशन ट्रांसफर करा लें। जिससे बीबीए वगैरह में कई बार बच्चे करते हैं कि उनका एडमिशन एचआर मिलेंगे, वो ह्यूमन राइट्स मिलेंगे, और उसके बाद जैसे ही सीट खाली होती है वो तुरंत ट्रांसफर करा लेते हैं एलएलएम इन 2 ईयर। तो वैसे ही आप भी जो है ट्राई कर सकते हैं। और उसके बाद मान लीजिए तो पहला प्रोसेस तो आपको सभी के फॉर्म फिल करने हैं। और दूसरी चीज आपको सबसे ज्यादा ध्यान में रखनी है कि जब भी आप एडमिशन लें और आपका नंबर कम है, तो जितने स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, क्योंकि आपको जो हमने बताया ये आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है, लगभग 37 के आसपास जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं वो सीयूटी के माध्यम से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। लेकिन स्टेट यूनिवर्सिटी जो है 60+ स्टेट यूनिवर्सिटीज जो हैं इस सीयूटी पीजी के कोर्स के माध्यम से जो है एनरोल्ड हैं, तो आप उन यूनिवर्सिटीज की तरफ जा सकते हैं और उनकी जो कट ऑफ है वो हमेशा से इन यूनिवर्सिटीज से कम ही आपको देखने को मिलेगी, चाहे वो हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय हो या फिर आपकी दूसरी यूनिवर्सिटीज हो, वहां पे जो कट ऑफ होगी वो हमेशा से इन यूनिवर्सिटीज के माध्यम से कम होगी। यदि आपका सपना है कि ईयर गैप ना हो और आप इनरोल हो जाएं सीयूटी पीजी किसी एग्जाम के माध्यम से, तो आप जितनी यूनिवर्सिटीज हैं आपके पास जब सीयूटी पीजी का आपने फॉर्म भरा होगा तो एक लिस्ट होगी जहां पे एलएलएम के लिए आपने एलिजिबल होंगे, तो उसको खोलिए और जब रजिस्ट्रेशन ओपन होता है तो रजिस्ट्रेशन कराइए और आप एडमिशन पाइए। दोस्तों आपका अभी भी कोई भी डाउट है दोस्तों तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछिए। जैसे कि आप देख पाते होंगे कि हम लगातार आप लोगों को कमेंट का रिप्लाई देते हैं, जवाब देते हैं दोस्तों, तो हम जुड़कर आप सभी के जवाब का प्रश्न का जवाब जो है अवश्य देंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में कुछ अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ और जानकारियों के साथ। तब तक दोस्तों चैनल पर बने रहें, चैनल पर नए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे दोस्तों आपके पास वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में नए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।